2021 से पहले औरतों के लिए अपने वालिदैन की प्रॉपर्टी से हिस्सा लेना एक ख्वाब बन चुका था। कानून की पेचीदगियों की वजह से इतना कॉम्प्लिकेटेड प्रोसीजर हो चुका हुआ था कि एक औरत को अपने वालिदैन की विरासत में से हिस्सा लेने के लिए दर बदर की ठोकरें खानी पड़ती थी। पंजाब इन्फोर्समेंट ऑफ वुमेन प्रॉपर्टी एक्ट 2021 एक ऐसा एक्ट है जिसके बाद से एक औरत को विरासत में हिस्सा लेने का जो प्रोसीजर है वो नहायत आसान कर दिया। ये एक्ट जो है वो किस तरीके से कार्य करता है, इस कानून के जरिए किस तरीके से किसी भी लड़की को अपने वालिदैन की विरासत से हिस्सा लेने के लिए क्या प्रोसीजर फॉलो करना पड़ता है, वो मैं आपको इस वीडियो में बताऊँ। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू वकालत। आज का लीगल टॉपिक इस चीज से रिलेटेड है कि अगर एक औरत जिसको विरासत में हिस्सा नहीं मिल रहा, उसकी प्रॉपर्टी जो है उसके वालिदैन की तरफ से, उसके भाई हिस्सा नहीं दे रहे, उसके चचा हिस्सा नहीं दे रहे, या कोई एक ऐसा शख्स जो है उस प्रॉपर्टी में से हिस्सा नहीं दे रहा जो कि किसी भी वाले से उस प्रॉपर्टी पे काबज है या उसकी जो वो मलकियत में जा रही है, तो वो लड़की उस बारे में क्या कर सकती है, तो मैं आपको इस वीडियो में, जितने भी लोग मेरी वीडियो को लाइक करेंगे या कमेंट करेंगे उनके लिए लीगल एडवाइस बिल्कुल फ्री है और उनसे किसी किस्म के कोई चार्जेस नहीं लिए जाए। अपनी वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा मेरे फेसबुक पेज को लाइक करें, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि लीगल टॉपिक्स पे इसी तरह एडवाइस मैं आपसे शेयर करता हूँ। अब आ जाते हैं अपने असल टॉपिक की तरफ। अगर एक औरत को अपने वालिदैन की प्रॉपर्टी में से या किसी ऐसी प्रॉपर्टी में से जिसमें उसका विरासत का हिस्सा बनता है, उसकी मलकियत से या उसके कब्जे से महरूम किया गया है, तो वो क्या प्रोसीजर को अडॉप्ट करे। उसमें नंबर 1 पे ये है कि सबसे पहले उसको मोहतसिब को एक दरखास्त देनी पड़ेगी। दो किस्म के मोहतसिब है हमारे मुल्क में, एक वफाकी मोहतसिब है, एक सूबाई मोहतसिब है। लेकिन ये वाली दरखास्त जो है वो सूबाई मोहतसिब को दी जाती है अगर वो किसी सूबे की रेजिडेंट है। और उसमें देना पड़ता है कि उस प्रॉपर्टी से रिलेटेड को अदालत में केस तो नहीं किया वो शख्स ने जो उस प्रॉपर्टी के ऊपर कब्जा करके बैठा हुआ है या वो उसकी मलकियत का दावा कर रहा है। उसमें जो है वो जो मोहतसिब है, जो बर्ड्समैन है, वो उसकी एक इब्तदाई इंक्वायरी करेगा, टेंटेटिव असेसमेंट करेगा शुरू में। और अगर उसको लगता है कि इस मामले के अंदर जो है वो इंक्वायरी की ज़रूरत है या इसमें जो है वो किसी किस्म के प्रूफ की ज़रूरत है, तो वो उस इलाके के या ज़िले के डिप्टी कमिश्नर को जो है लिख के देगा कि मुझे आप इंक्वायरी रिपोर्ट जो है वो एक मुकम्मल करके दें। और वो रिपोर्ट जो है वो उसको 15 दिन के अंदर सबमिट करनी पड़ेगी। और वो जो डिप्टी कमिश्नर है वो दोनों पार्टीज को नोटिस इशू करेगा और दोनों को सुनेगा ताकि इस मामले के सोल्यूशन तक पहुंचा जा सके। दोनों पार्टीज के पास इख्तियार हासिल होता है कि डिप्टी कमिश्नर के पास केस जाने के विदिन 60 डेज के अंदर वो किसी किस्म की ऑब्जेक्शन भी फाइल कर सकते हैं। अगर ये बात साबित हो जाती है कि एक औरत को जो है वो गैर कानूनी तरीके से उसकी ऑनरशिप से महरूम किया जा रहा है या उसको जो है वो बेदखल कर दिया गया, उसकी पोजेशन से जो है वो रिमूव कर दिया गया है, जो मुहतसिब है वो डिप्टी कमिश्नर को ऑर्डर कर देगा स्ट्रेट अवे विदाउट गोइंग इनटू एनी डिटेल कि उस औरत की जो है वो पोजेशन को और ऑनरशिप को जो है वो रिस्टोर किया जाए। इसके अलावा जो है ये स्टेट फंक्शनरीज को भी जो है ये ऑर्डर दिया जा सकता है जिसमें पुलिस भी शामिल है। तो इसमें किसी स्टेज पे अगर मौसम को ये लगता है कि जी कि किसी किस्म के लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन का मसला है या कोई रेजिस्टेंस आ सकती है, तो वो डायरेक्ट इलाके के एसएचओ को कह सकते हैं कि इस औरत का जो है वो कब्जा रिस्टोर किया जाए। और जब इस तरह का कोई ऑर्डर किया जाता है तो डिप्टी कमिश्नर जो है वो 7 दिन के अंदर कंप्लाइंस रिपोर्ट जो है यानी कि अमल दरामद होने की जो रिपोर्ट है वो उसको मौसम तक वापस भेजने का जो है वो कानूनी तौर पर पाबंद है। और उसको ये बात बतानी पड़ती है मौसम को कि किस तरीके से जो है वो इस प्रॉपर्टी का जो है वो कब्जा रिस्टोर करके दिया गया उस औरत को जिससे ये कब्जा जो है वो छीना गया। अगर मौसम को किसी स्टेज पे ये लगता है कि ये मामला जो है वो किसी किस्म की डिटर्मिनेशन का है यानी कि उसमें कोई राइट्स डिटर्मिन होने हैं या उसमें किसी किस्म की कोई लीगल कॉम्प्लिकेशन और वो मामला जो है वो एविडेंस तक भी जा सकता है, तो उसको इस मामले की कॉग्निजेंस लेने के बाद 60 डेज ऑफ कंप्लेंट जब फाइल की जाती है उसके अंदर अंदर वो एक रेफरेंस बना के जो मुतलका सिविल कोर्ट है उसको रेफर कर देगा और उसको जो है वो एडजुडिकेशन की रिक्वेस्ट की जाएगी सिविल कोर्ट से उस रेफरेंस के अंदर कि आप इस मामले को जो है वो जल्द से जल्द निपटाएं। और उसमें अगर कोई किसी किस्म की कोई फाइंडिंग या इन्वेस्टिगेशन या इंक्वायरी जो कि मौसम ने पुलिस के जरिए, एसएचओ के जरिए या डिप्टी कमिश्नर के जरिए या स्टेट फंक्शनरी के जरिए मुकम्मल करवाई थी, उस सूरत में उसको जो है वो रिपोर्ट जो है वो साथ लगाई जाएगी और वो कोर्ट के अंदर जो है वो एज इट इज रेफर की जाएगी। अगर कोई ऐसी सिचुएशन डेवलप हो जाती है जिससे ये पता लग जाता है कि ये जब मौसम के पास दरखास्त मूव इन की गई है उससे पहले जो है ये केस अदालत में किसी में पेंडिंग है, तो इसमें जो है वो मौसम जो है वो एप्लीकेशन दे के किसी भी स्टेट फंक्शनरी के जरिए उस केस के अंदर जो है वो रिपोर्ट सबमिट करने की इजाज़त ले सकता है और वो रिपोर्ट को सबमिट भी कर सकता है जिससे रिलेटेड ये मसला चल रहा हो कि उस औरत को जो है वो कब्जे से महरूम किया गया है, मलकियत से महरूम किया गया है, तो उसकी रेस्टोरेशन के लिए जो भी इंक्वायरी या जो भी इन्वेस्टिगेशन या जो भी किसी किस्म की फाइंडिंग जो डिप्टी कमिश्नर को या स्टेट फंक्शनरीज को सामने आई है वो उसको जो है वो कोर्ट में रेफर कर सकते हैं। कोर्ट में जो है वो एप्लीकेशन दे के उसको मुतलका रिकॉर्ड का हिस्सा बना सकते हैं। अगर उसमें कोई ड्रास्टिक किस्म की चीज़ या फैक्ट्स जो है वो सामने आ जाते हैं तो उसमें वो कोर्ट में ये भी प्रे कर सकते हैं कि आपसे रिक्वेस्ट की जाती है कि आप इन प्रोसीडिंग्स को जो है वो टर्मिनेट करें और हमें जो है वो इस काम में जो है वो अपना किसी भी किस्म से जो एक्टिविटी है वो परफॉर्म कर लेने दें। क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि जब मौसम की तरफ दरख्वास्त जाने लगती है तो जो शख्स
इलीगल तरीके से जो है वो कब्जा करके बैठा होता है, या वो मलकियत रख के बैठा होता है, या उसमें जो है वो प्रॉपर्टी के अंदर बैठा होता है जो कि उसकी नहीं है, या उसमें सिर्फ उसका कुछ हिस्सा है, वो उसको जो है वो कब्जा करके जो है वो स्टे ऑर्डर लेने की कोशिश करता है, और उसको जो है वो मुझसे अपने रेलिवेंट इन्वेस्टिगेशन इंक्वायरी और स्टेट फंक्शनरी की रिपोर्ट की रोशनी में अदालत से खारिज करने के लिए रिक्वेस्ट भी कर सकते हैं। और अगर मोसो किसी स्टेज पे ये फैसला करता है कि जी हमें कोर्ट के अंदर जाना है और हमें कोर्ट के अंदर जो है ये रिक्वेस्ट जो है वो फाइलिंग करनी है इस केस से रिलेटेड, तो उसमें जो है वो सबसे पहले दोनों पार्टीज को बुलाएंगे कि अगर आपको किसी किस्म का कोई ऑब्जेक्शन है तो आप ऑब्जेक्शन को फाइल कर सकते हैं, और इसका जो ड्यूरेशन है नॉट मोर देन 30 डेज है। और अगर वो किसी स्टेज पे जो है ये डिसाइड कर चुके होते हैं कि ये मामला जो है वो कोर्ट के जरिए ही हल होना चाहिए, तो वो कोर्ट को जो है इस बारे में रिक्वेस्ट कर लेते हैं कि आप जो है वो इस केस को जो है प्रॉपर तरीके से एडजुडिकेट। अब इसमें अगर मोहतसब के सामने ये चीज़ भी आ जाती है कि कोई शख्स जो है वो उस प्रॉपर्टी में से बेनिफिट्स ले रहा है रेंट की फॉर्म में या गिरवी की फॉर्म में, कि उसने उस प्रॉपर्टी को आगे रेंट आउट किया हुआ है, सबलेट किया हुआ है, या गिरवी भी दे के एक सर्टेन अमाउंट रिसीव की हुई है, तो मार्केट वैल्यू के हिसाब से मोहतसब जो है वो इस चीज़ का ऑर्डर कर सकता है कि आप जो है वो हर सूरत इसका जो किराया है, जो मीन्स प्रॉफिट है, वो आप उस औरत को अदा करें जब तक केस का फैसला नहीं हो जाता। और उसमें जो है वो अगर फैसला हो जाता है तो वो डिसाइड कर देते हैं कि किस हिसाब से कितनी ड्यूरेशन का कितनी अमाउंट जो है वो उन्होंने उस औरत को जो है वो पे करनी है जो कि उस प्रॉपर्टी की इलीगल पोजेशन में है। होप सो आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। ये जो प्रोसीजर है जो कि वुमेन प्रोटेक्शन एक्ट के तहत जो आया है, इसके अंदर जो है वो बहुत ज़्यादा स्पीडी तरीके से काम होता है। इसमें सिविल कोर्ट की तरह या किसी और अदालती निज़ाम की तरह डिले नहीं होता, और इसमें जो स्टेट फंक्शनरी है वो डायरेक्टली इन्वॉल्व होते हैं, और डायरेक्ट एग्जेक्टिव ऑर्डर के जरिए जो है मामले को सॉर्ट आउट किया जाता है। और ये बहुत एक इफेक्टिव और स्पीडी रेमेडी है उन औरतों के लिए जिनको उनकी विरासत से जो है महरूम किया गया या महरूम किया जाता है। होप सो आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मेरे फेसबुक पेज को लाइक करें, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि लीगल टॉपिक्स पे इसी तरह एडवाइस मैं आपसे शेयर करता हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।